और ये भी देखो। दिखाओ। हम चलते हैं अभी, ठीक है? रैम्बो, हाय रैम्बो। हाय। हाय। तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? रैम्बो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रैम्बो, हे लॉर्ड मुरुगा, सब पर कृपा करना, शांति और खुशी देना सबको। रक्षा करना प्रभु। रैम्बो। देखा भगवान, ये हमेशा मुझे 5:30 बजे उठाता था, लेकिन देखो आज मुझे इसे उठाना पड़ा। तुम चलने के लिए तैयार हो ना? हाँ, मेरे साथ चलोगे? क्या मतलब? हम तो हमेशा साथ ही जाते हैं। क्या हो गया आज तुम्हें? चलो जल्दी, देर हो रही है। चलो साथ चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? वो अंदर है पर आवाज इसकी बाहर से आ रही है। अरे ऊपर क्यों खड़े हो? मेरे पास मत आना, नहीं तो कूद ठीक जाऊंगा। है, मैं नहीं आ रहा कूद हूं। जाऊंगा। तुम कूदना मत। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं 2 लड़कियों का दिल तोड़ने जा रहा हूँ। तो इसमें कूदने वाली क्या बात है? मैं ये देखने के लिए जीना नहीं चाहता, बस उनकी यादों में मरना चाहता तुम हूँ। यहाँ से कूद के मरने वाले हो क्या? मैं ये जहर पी लूंगा, इस चाकू से अपने दिल पर वार करूंगा, इस रस्सी से मैं लटक जाऊंगा, इसे मैं मर जाऊंगा क्या? तुम्हारे पास मरने के लिए इतने सारे तरीके हैं। मेरी बात तो सुनो पहले। मेरे पास मत आना, दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें भी अच्छा, लेके ठीक है, कूद कोई बात जाऊंगा। नहीं। रुको रुको रुको, सुनो, 1 सेकंड रुको, मैं कॉल करता हूँ। हेलो प्रभु सर, रैम्बो अपने 2 साइडेड लव के लिए सुसाइड करने की कोशिश करने की धमकी दे रहा है। उसे आपके पास लेकर आता हूँ, आप तैयार रहिएगा। मेरे पास आना मत। अरे ठीक है, आने ठीक की है, रुकना, कोशिश भी रुकना। मत करना। मेरी बात तो सुनना। मुझे कोई मेरी बात बात तो नहीं सुन। सुननी। कान मनी और ठीक है, ख्याल अभी तू नीचे उतर, बाद में बात करेंगे, ठीक है? आइए, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब वो लड़का आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आप हैं तो डर कैसा? अच्छा सुनिए, मैं जरा इनसे अकेले में बात कर रहा हूँ। जी ठीक है। मुझे अब सब कुछ अच्छे से बताओ। तुम जानते हो तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है, मैं तुम्हारे लिए उसके बदले कुछ भी करूंगा। ये मामला अब मुझे संभालने दो। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा है ना? मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। रैम्बो, नहीं नहीं, थैंक यू। देखो, तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा होता तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता, पर तुमने उन दोनों लड़कियों की जिंदगी के बारे में सोचा और उन्हें किसी भी हाल में दुखी ना करने का फैसला किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जूस सर। नो थैंक्स। सुनो रैम्बो, 2 गर्लफ्रेंड्स, 2 पत्नियां, 2 घर, ये थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, लेकिन 2 जिंदगियां, 2 परिवार, 2 पापा, 2 माँ और 2 तरह के दोस्त। अब ये थोड़ा हस्की वॉइस में बोलेंगे तो 2 गर्लफ्रेंड्स तो ये बुरा साउंड नहीं करेगा, बल्कि चौंकाने वाली बात लगेगी। हाँ, पर ये गलत है सर, क्या ये मुमकिन है? ये बस उन लड़कियों के लिए है। तुम बस मुझे, मेरे चैनल और मेरे टॉक शो को संभालने दो। देखो, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करूंगा और उन दोनों लड़कियों को विश्वास दिलाऊंगा। सर, एक तो कितनी मुश्किल से इस बेचारे को 2 लवर मिल पाई हैं। अब वो 2 परिवार कैसे ढूंढेगा सर, आप ही बताइए ना। उसके लिए मेरे पास लोग हैं। सर, बस उन्हें थोड़ा अच्छे से नाटक करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूं क्या? बचपन में बहुत नाटक किए मैंने। मार्कस, क्या तुम पापा बन सकते हो? अरे सर, आप एक बार आदेश तो करिए सर। ये मेरा पापा कैसे बन सकता है? सेम हेयर स्टाइल, क्यों नहीं बन सकता? मार्कस, मैं तुम्हें वहाँ मार या डांट भी सकता हूँ, पर तुम्हें यकीन से कहना होगा कि रैम्बो मेरा बेटा है। भले ही आप मुझे मार डालो सर, लेकिन मैं सच नहीं बोल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, रैम्बो मेरा बेटा है और मैं रैम्बो का पापा हूँ। भले ही ये मेरे कोख में नहीं था, लेकिन ये बात सच है सर कि मैं रैम्बो का पापा हूँ। सर,
हम सब लोग रैम्बो के भाई बहन चाचा चाची हैं। जरा आप गौर से उसका चेहरा तो देखिए। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्टोर से मैंने क्वीन के विग चुरा के यहाँ पर आकर बैठ गया। आप गौर से देखिए ना। इसे विग कैसे बोला तुमने? ये विग है क्या? हाँ, विग ही तो है। और क्या है ये? बैठ जाइए, शांत हो ये विग नहीं जाइए है। प्लीज। बात बोल रही है। ऐसे कोई बोलता है क्या? शांत हो जाइए। मैं बुला के बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। हाँ? रैम्बो, मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने सब लोगों को मना लिया है। बस बाहर जाओ और किसी को ना पहचानने का नाटक करो। जैसा तुम चाहते थे, बिना किसी का दिल दुखाए उन्हें भेज सकते हो। मैं दोनों से विनायक चतुर्थी पर मिला था। दिन में कनमनी और रात में ख्याति से। मेरी माँ ने बोला था कि एक दिन सब बदल जाएगा। मुझे लगता है कि वही दिन है। गुड साइंस भी थे। मुझे जो पसंद है वो सब कुछ होता चला गया। मैं बहुत बदनसीब हूँ सर, लेकिन उन लड़कियों के आने के बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। शायद तुम एक लड़की को 99.9% प्यार करते हो और दूसरी लड़की को 100% प्यार करते हो। तो जिससे 100% प्यार करते हो उस लड़की के साथ रहो ना। नहीं सर, ये पाप है। मैं ये नहीं कर सकता। दो लड़कियां मुझे दिल से चाहती हैं, ये बात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी सर। आप जब तैयार हो तो मुझे बता देना। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। मुझे दो लड़कियों को भूलने का नाटक करना है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, मैं करूंगा। ओके। आसान नहीं है पर कर लूंगा। Okay, ladies and gentlemen, it's time to call Mr. Rambo. Mr. Rambo, you're welcome. रैम्बो! बेटा, तुम्हारा असली परिवार यहाँ है, इस तरफ, यहाँ पे। इस तरफ आइए मिस्टर रैम्बो। इस तरफ आओ रैम्बो। तुमने सब सोच लिया है ना? अब तुम इन दोनों को नहीं जानते हो, बोल दो तो बात खत्म हो जाएगी। हाय कनमनी। हाँ, अच्छा तो कनमनी। गुड। मिनी मिनी और भार्गव कैसे हैं? ठीक है। आई एम सॉरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपने देखा रैम्बो को कनमनी याद है? क्या थी? ख्याति, ख्याति बेबी, रोते नहीं है? अरे, तुम्हें ख्याति भी याद है? ये ख्याति है सर। ओके ओके, शांत हो जाइए प्लीज, बैठ रैम्बो जाइए। ने हमें चुना है, हमें चुना है रैम्बो ने। कहा था ना हमें इंसाफ मिलेगा। रो मत। तुम्हारे पापा ठीक है ना? तो तुम्हें ये सब भी याद है? नहीं सर, वो क्या कहा? तुम्हें ये लड़कियां याद हैं और हम लोग याद नहीं है क्या? मेरे बेटे को बोलिए घर चले, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। शो खत्म हो गया। तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब चुपचाप थैंक निकल यू। हम नाटक वाले नहीं है कि आए और यहाँ से चुपचाप चले जाएं। आपने क्या समझ रखा है हम लोगों को? अभी नहीं निकले तो कोई और रोल नहीं मिलेगा। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चुप रहो। समझाओ इसे। अरे गलत मुझे बोल रहा है। इनका मतलब समझ में आ गया है। मुझे बात करने दो। अच्छा। मेरी बात सुनिए। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है, मेरा बेटा है ये। तुम इसे मेरे साथ क्यों नहीं भेज रहे सुनो, हो? तुम बाउंसर हो ना, लेके जाओ इसे। जाइए, ले जाओ इसे। क्यों जाओ? अरे इसे लेकर जाइए। अरे यहाँ मेरा लफड़ा नहीं बेटा, चाहिए। मैं उसे ले लेकर चलो, जाऊंगा। भाई। मैं उसे लेकर जाऊंगा। ले जाइए। यहाँ नहीं। आने के लिए आप सबका शुक्रिया। माँ का ख्याल रखना। उनके पास ठीक डॉक्टर है है ना? रैम्बो, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया और तुमने अपना काम उससे भी ज्यादा अच्छे से किया। तुमने सब किया सिवाय उसके जो तुमसे बोला गया था। मैंने अपना फोन नंबर बदल दिया है। आगे से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। कब सर? इसी वक्त से। अगर मेरे पास दोबारा आए तो मार डालूंगा। सर ओके, कनमनी या फिर ख्याति? हे, मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता सर। हे, कैमरा ऑफ कर दो। हाँ, ऑल द बेस्ट। अब तुम इन सबको देख लो और ये वीडियो मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। हाय भार्गव, कैसे हो? आई लव यू। तुम दोनों बाहर रुको, हम रैम्बो के साथ ही घर चलेंगे। ओके? हाँ ठीक है। कौन है ये लोग रैम्बो? क्या चल रहा है यहाँ? ये लड़की कौन है रैम्बो? वो कहते हैं ना कि कभी कभी तुम्हारा इंट्यूशन सही होता है। सॉरी,
कभी कभी गलती से हमारी अंतरात्मा शांत हो जाती है। शायद इस सब की यही वजह है। इसे एक बुरा सपना समझ के सब भूल जाना, मैं इसे एक अच्छा सपना समझ के सब याद रखूंगा। मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ कर देना। उसके बाद मुझे भूल जाना। तुम्हें जाते हुए देख नहीं पाऊंगा। मैं घूम जाता हूं। जाओ और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। तुम गई नहीं? मैं क्यों जाऊं? इसे जाने के लिए कहो। मैं क्यों जाऊं? इसे जाने को कहो। गलत मैं हूं, इसलिए मुझे ही चले जाना चाहिए। रैम्बो, मैं जानती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। तुम उस तरह के आदमी बिल्कुल नहीं हो। तुम एक बहुत ही अच्छे और सच्चे आदमी हो। तुम झूठ नहीं बोलते, पर भोले हो। ये क्या जाने, इसलिए इसने तुम्हारा फायदा उठाया होगा। इसका चेहरा देखकर ही लगता है कि ये चालबाज है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, फिर भी तुम इससे माफी मांग सकते हो। ठीक है, तुम इसे घर छोड़कर घर आ जाना। सॉरी। हाँ दीदी, बात ऐसी है कि एक मिनट रुको। तुमने अभी अभी क्या कहा? नहीं नहीं, बात यह है कि रैम्बो और मेरे बीच काफी कुछ चल रहा है, तो मैंने सोचा बता दूं, पर समझ नहीं आ रहा समझाऊं कैसे। तो क्यों ना आप ही बड़प्पन दिखाओ और इस यंग कपल को खुशी खुशी जीने दो। तो आशीर्वाद दीजिए दी कनमनी। अपना हाथ हटाओ। रैम्बो, इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हें डिसाइड करना है, मैं या ये। ख्याति बोल के इस बात को खत्म करो रैम्बो। रुको 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 रुको। जिस दिन तुम दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया था, मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई थी। जानती हो, कभी मैंने अपनी मां से नजर नहीं मिलाया, पर तुम दोनों पहली लड़की हो जिनसे मैंने कभी नजरें मिलाई हैं। तुम मेरी जिंदगी एक काली रात थी जिसमें तुम दोनों चांद बनकर आई हो। तुम मेरी जिंदगी बिग माइनस थी, पर तुम्हारी वजह से प्लस बन गई। तुम्हारी वजह से तुम दोनों की वजह से। हाँ, बारिश ने जब मेरे बाल को पहली बार भिगोया, डोसा चोकोबार, तुम्हें शायद ये सब मजाक लगे तुम्हें, पर जो चीज लोगों को आसानी से मिल जाती है, मुझे वो बहुत मुश्किल से मिली थी। तुम्हारे आने से सब आसान हो गया। तुम्हारे बिना जिंदगी आसान नहीं, पर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा फेसबुक पोस्ट, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, मैसेजेस देखूंगा, तुम्हारी हैप्पी पिक्चर दूर से देखूंगा, दूर से, और ऐसी मेरी बाकी जिंदगी निकल जाएगी। मेरे लिए ये काफी है, बहुत है। हे, मेरी बात सुनो। कंफ्यूज मत करो, ये कोई गेम नहीं है रैम्बो। मेरे सवाल का सही जवाब दो। रैम्बो, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, सब भूल जाओ। एक आखिरी बार अच्छे से देखो और जवाब दो। तुम्हें मैं चाहिए या कोई भी? ठीक है, तुम्हारे लिए सिंपल बना देती हूँ। ओके, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें आई लव यू कहूंगी। हाँ, और मैं खड़े खड़े देखूंगी। शांत हो जाओ ना, बात तो पूरी करने दो मुझे। ये भी तुम्हें आई लव यू कहेगी। ओके, और तुम्हें जिसे भी आई लव यू कहना है तुम बोल देना, बिना किसी से डरे। वही यहाँ रुकेगी और दूसरी वाली चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए यहाँ से चली जाएगी। पहले मैं बोलूंगी। तुम बोलो। I love you.
आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ? I love you too. 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 ये तो वही कहावत हो गई। एक फूल और अरे चलो ठीक है ना, अभी बोल भी दो। एक फूल और दो माली। रैम्बो, प्लेन शर्ट तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। तुम स्ट्राइप्स और प्रिंटेड शर्ट्स में बहुत अच्छे लगते हो रैम्बो। ठीक है फिर बाय बाय माय डियर होम बाय। वो दोनों Bye. लड़कियां तुमसे बहुत प्यार करती है ना? कसम से आंटी। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम उन दोनों में से किसी से भी हमारे गांव वालों के सामने शादी कर लोगे तो तुम्हें पता है ना हमारे परिवार के लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा। सब हमारी इज्जत करेंगे। एक सेकंड रुकिए, घूमना बंद कीजिए। आंटी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। बस तुम लोग माँ का ख्याल रखना। अगर कोई भी जरूरी बात हो तो मुझे प्लीज कॉल कर देना। हाँ ठीक है। मैं उन्हें दो अलग इंसान नहीं समझता, वो मेरे लिए एक ही है। अगर तुम दोनों लड़कियों से शादी करते हो तो भी चलेगा। ए बोगी बाबू चुप रहो। रैम्बो, एक बार फिर से सोच ए लो। बोगी बाबू ऐसा मत बोलो। सॉरी दीदी। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा, जानते हो ना क्यों? क्या कनमनी, तुम्हें लगता है ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना होगा। तुम जानते हो ना क्यों? मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ रहूंगा। हाँ? मैं जानता हूँ कि मुझे वहाँ रहना चाहिए जहाँ तुम दोनों हो। पर ये वहां नहीं रह सकती। हम इस लड़की को अपने साथ भला कैसे रहने दे सकते हैं रैम्बो? बताओ मुझे। वहाँ मेरा परिवार भी तो रहता है ना, और इसके अलावा तुमने जी जान लगाकर यहाँ वहाँ से किसी भी तरह से मेरे घर को बचाने के लिए 50 लाख रुपए जमा किए। उसे लौटाना है, इसलिए हमें एक फैमिली की तरह रहना होगा। कोई अनजान मेरे घर में ऐसे नहीं रह सकता। हेलो डैड। हाय बेटी। मैंने एक घर खरीदा है। सच में? आपको पता है मैंने अपने फिक्स डिपॉजिट से 50 लाख रुपए निकाले थे। उससे मैंने OMR में एक बड़ा सा घर खरीदने में यूज किया। कांग्रेट्स, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। मैं कल से वहीं रहने जा रही हूँ डैड। अरे नहीं, तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगी? अरे नहीं नहीं, 2 लोग और वहाँ रहेंगे। मैंने उनसे बोल दिया है कि वो शांत रहेंगे, और जब तक शांत रहेंगे तभी तक वहाँ रह सकते हैं, वरना उनसे पैसे ले लूंगी। So proud of you. थैंक यू डैड। Okay बेटा। Okay, bye. Bye. तो फिर ठीक है, जब तक तुम हम दोनों में से किसी एक को चुन नहीं लेते, ये वहाँ रह सकती है। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो? कोशिश भी मत करना। कनमनी, भार्गव तुम्हें बुला रहा है। रैम्बो, ये तो ऑब्वियस है कि तुम मुझे ज्यादा पसंद करते हो, तो जाकर बोल दो ना उसे। कहो कि मुझे ख्याति ज्यादा पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अरे सीधे जाके बोल दो, और फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर। रैम्बो, ये तो ऑब्वियस है कि तुम मुझे ज्यादा पसंद करते हो, तो जाकर बोल दो ना उसे। कहो कि मुझे ख्याति ज्यादा पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अरे सीधे जाके बोल दो, और
हम दोनों कहीं दूर जाकर। बंद करने की सोचना भी मत। गुड नाइट। 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 गुड गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे इतनी रात को कौन गुड नाइट बोल रहा है? गुड नाइट सर। शिहान, रैम्बो, मैंने तुम्हें उस दिन कनमनी के साथ देखा था, लेकिन आज इसके साथ बात क्या है? मत पूछिए सर, प्यार में गिर गया हूं। प्यार का मामला है? कनमनी के साथ या दूसरी वाली के साथ? दोनों के सर। हे, मजाक कर रहे हो क्या? मैं सीरियस हूं सर। दोनों लड़कियां मुझे चाहती हैं, मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मेरे लिए लड़ती हैं। मुझे देखिए सर, मैं एक आम आदमी हूं ना, वो अग्रेसिव हो रही हैं। सिर्फ दोनों के साथ एक ही घर में रहना, खाना, सोना, नहाना, फैमिली लाइफ जीना सोचकर ही मुझे थकान महसूस होती है। सुनिए जी, सोने चलिए ना। चलो मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा। बोलो। यू आर सो लकी सर, आपकी बस एक गर्लफ्रेंड है। इन्हें रोकिए सर, नहीं तो ये मेरी नाक तोड़ रुक देंगे। जाओ, सो जाओ सर। गुड नाइट सर। आओ बैठो। तो दोनों लड़कियां तुमसे प्यार करती हैं, सही बात है ना? हाँ हाँ सर। तो फिर ये प्यार नहीं, कॉन्टेस्ट जैसा है। जब दो लड़कियों को एक ही चीज चाहिए होती है तो वो दूसरी को जीतने नहीं देती हैं, और इस मुद्दे पर हमेशा लड़ती रहती हैं। दोनों ही हार नहीं मानती, हमेशा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती हैं। चाहे बात कपड़ों की हो या ज्वेलरी की या फिर स्लीपर्स की ही क्यों ना हो, वक्त आने पर कभी भी छोड़ सकती हैं। मतलब मैं स्लीपर का जोड़ा हूँ? तुम तो उससे भी बुरे हो। बैड नाइट फॉर यू सर। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ भाई रैम्बो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज तो अच्छे मूड में लग रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें चाय पसंद है, इसीलिए मैं ले आई। आई नो कि तुम्हें कॉफी ज्यादा पसंद है, तो मैं कॉफी लेकर आई हूँ। मिनी मिनी, हाँ रैम्बो, एक कप लेके आना। अभी चाहिए क्या? हाँ जल्दी। कप नहीं मिला तो ये बोल ले आई। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। शक्कर ठीक है ना? ठीक से पकी है ना?
ख्याति, ख्याति, यहाँ आओ ना। आओ ना, बैठो। मेरे और रैम्बो के बीच जो है ना वो बहुत ही स्पेशल है। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें ये समझकर पीछे हटना होगा क्योंकि हमारी रिलेशनशिप वो वाली है। वो वाली मतलब? रैम्बो और मैंने शादी कर ली। यहाँ पे साइन कर दीजिए। तुम इतनी दुखी क्यों हो? हाँ! उसने तुमसे भी शादी कर ली क्या? नहीं। तो फिर? पर वो किया। हाँ? उसने तुमसे शादी की और मेरे साथ वो सब किया। मैंने बोल दिया ना उसने किया है। अब क्या पूरा सीन दिखाना पड़ेगा? समझो ना जरा। फिर भी ख्याति, शादी एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात होती है। नहीं कनमनी, वो करना बड़ी बात होती है। नहीं, शादी होती है। हाय हाय हाय। ख्याति प्लीज समझो, एक आदमी और औरत के लिए बादाम सबसे बड़ी चीज होती है। नहीं कनमनी, एक रिलेशनशिप में पिस्ता ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, ख्याति बादाम 1000 पुराना रिवाज है और ये मेरी जिंदगी में हो चुका है। कनमनी मुझे समझो, पिस्ता का मतलब लाइफ को सैक्रिफाइस करना, और मेरे साथ ये सब हो चुका है। ख्याति, क्यों ना हम बादाम को यहीं रखकर पिस्ता को कहीं भेज दें? कनमनी, पिस्ता खाने के बाद कहीं और जाकर बादाम की डिमांड कैसे कर सकती हूँ मैं? जहाँ पर तुम बादाम खाती हो वहाँ पर जाओ और पिस्ता खाओ, और जहाँ पर तुम पिस्ता खाती हो वहाँ जाकर बादाम खा लो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? ए, मुंह बंद करो। बकवास करती रहती है। इसे पता ही नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बादाम को इज्जत के साथ सबके सामने खाती हूँ, और तुम एक ऐसी लड़की हो जो बंद दरवाजे के पीछे खाती हो। बादाम खाकर इतनी अकड़? तुम्हें पता भी है पिस्ता का स्वाद कैसा होता है? रैम्बो वापस आएगा तब उसी से बात करूंगी। गुड इवनिंग ख्याति। गुड इवनिंग कनमनी। तुमने उससे शादी क्यों उसके की? साथ वो सब क्यों किया? कौन? तुमने उससे शादी क्यों की? उसके साथ वो सब? मैंने क्या किया उसके साथ? ए, झूठे, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की। ख्याति रुको रुको। अरे कनमनी, तुम क्या बोल रही हो? तुमने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मुझसे साइन मांगी और कहा था कि इसे घर वापस मिल जाएगा, तो उससे शादी कैसे हो सकती है? ओ, झूठ बोला तुमने कनमनी। तुमने साइन किया था? कहाँ? मेरे साथ साइन किया था, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ये क्या हुआ? शादी हुई ना? शादी हुई ना? ये शादी कैसे हुई? ये तो चीटिंग हुई ना? तो ये सब तुम्हारे सपने में हुआ था? ओए, इतना सब करने के बाद यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम मेरे घर आए थे ना जब मेरे पापा नहीं थे? मेरे साथ मेरे बेड पर सोए थे? हाँ, आई जस्ट स्लेप्ट विथ यू। सुना सुना सुना, तुमने सुना? हे, मैं तुम्हारे साथ बस सोया था, तो सोने से क्या हो गया? मैं सिर्फ सोया था। प्लीज मेरी एक बात समझ लो,
मैं तुम दोनों के साथ वो सब करने के लिए शादी नहीं करना चाहता। मैं जो फील करता हूं वो सब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। मैं हमेशा तुम दोनों को देखना चाहता हूं, या यूं कहो कि तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूं, या तुम दोनों मेरे साथ। मैं तुम दोनों के साथ बेड पर वो नहीं करना चाहता। मैं बस बेंच पर बैठकर बातें करना चाहता हूं। बादाम और पिस्ता बाहर ही छोड़ दिया था। हाय मिनी मिनी। हाय। तुम अभी अभी आई? हाँ, भार्गव को नींद आ रही है। हाँ, मैं आ रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भार्गव। गुड नाइट। तुम दोनों सोने जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। लड़ना मत, हाँ? देखा, मैं भी सिर्फ बादाम और पिस्ता लेकर आया हूं। अब क्या करें? पिस्ता चाहिए? घूर क्या रही हो, बोलो ना। नहीं चाहिए। पिस्ता सेहत के लिए अच्छा होता है। नहीं चाहिए। आज इतनी चिड़ी हुई क्यों? नहीं चाहिए। मैं ले लेती हूँ ये। अब कभी पिस्ता का नाम भी नहीं लूंगा, वरना मुझे कुचल देंगे। कल से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। उसे लगता है आधे लीटर पेट्रोल से 1000 किलोमीटर जा सकता है, पर बीच में रुक जाएगा। वो किसी एक से शादी करेगा और दूसरी को छोड़ देगा। और हमारा रास्ता साफ। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और तुम लोग मुझे। ओके बाय। सिर्फ अच्छी चीजें होंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डोसा खा रहे हो? आज मैं ब्रेकफास्ट घर पर ही खाऊंगा। नहीं, बाहर जाकर खा लो। क्यों कनमरी? क्योंकि खाना खत्म हो गया है। खाना खत्म? तुम खाओ मिनमिनी। मेरे नसीब में सिर्फ ये केला और अंगूर है। थैंक यू। मिनमिनी, खाना खत्म हो गया? हाँ। तुम्हारा हुआ? जाओ, जाकर हाथ धो। जाओ। कनमनी, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। एक और मिलेगा, और ये वाला थोड़ा क्रिस्पी बनाना। जैसा बोगी बाबू ने बोला था, वो दोनों से ही शादी करेगा।
दोनों लड़कियों ने लड़ना बंद कर दिया है और शांति से रह रही हैं। हमारा लड़का कीचड़ में फंसे हुए चप्पल की तरह अटका हुआ है। शादी जरूर होगी, मेरी बात का यकीन करो। ये नहीं पता कि सिंगल, डबल या ट्रिपल होगी। ओके चलो ओके ठीक है, रखता हूँ। ओके, दैट्स इट। हेलो, ख्याति, तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं। मैंने अभी एम्बुलेंस को कॉल किया है। ख्याति, डैड। मैं हूं ना, तुम दोनों चिंता मत करो। कनमनी ने मुझे छोड़ दिया। चल रहे। डोसा खाओगी क्या? चल। क्या बात है मोबी? ख्याति का और पीछा नहीं करेंगे, गलत बात है। मैं इससे भी बड़ा गुंडा हूँ, चाहे तो हिस्ट्री निकाल के देख ले। वो देख कैसे देख रहे हैं। वाह! ये एक छोटी सी गलती है जो कि अनजाने में हुई है और ये एक मेडिकल कंडीशन है, तो इसके लिए आप इन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। इनफैक्ट इनकी कोई गलती नहीं है। ये क्या है? पेट्रोल की स्मेल। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए तुम बोलती तो मैं पेट्रोल के बदले तुमसे बात कर लेता। क्या तुम बाइक या कार यूज नहीं करती हो? होल्ड ऑन, तुम्हें क्या चाहिए? देखो मैं तुम्हें सारी सच्चाई भी बता सकता हूँ। वो आदमी, वो टीवी शो और वो टीवी शो का जो होस्ट है, सारा सब कुछ एक नाटक था। क्या तुमने टीवी पर वो शो देखा है क्या? देखो खेलना बंद करो, खासकर पेट्रोल से। हाँ, गुड आफ्टरनून। तुमने झूठ बोला। तुमने हमसे झूठ बोला था। तुमने झूठ बोला था कि तुम्हें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बीमारी है। तुमने टीवी शो में ऐसे दिखाया जैसे हम दोनों बेचारी हैं। हाँ, तुमने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमारे सच्चे प्यार का फायदा उठाया। क्यों ऐसा किया रैम्बो? हाँ, इमोशनल मैनिपुलेशन, एक झूठ और इतनी जिंदगियां, लोगों की जिंदगियों का खालीपन भरने का नाटक किया और उनके साथ जो मन में आया वो किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रैम्बो? कौन सी बीमारी है तुम्हें? बताओ बताओ, क्या नाम है बीमारी का? बताओ, कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही। मुझे वैसी कोई बीमारी नहीं थी। बचपन से सिर्फ एक ही बीमारी है और वो है बदनसीबी की। तुमने जो भी कहा सब झूठ था। हाँ हाँ, सब झूठ। झूठ झूठ झूठ। तुमने जो भी कहा सब झूठ था।
तुम एक बहुत बड़े झूठे, एक फ्रॉड हो तुमने हमसे जो भी कहा हमने भरोसा कर लिया। सच झूठ मायने नहीं रखते। मुझ पर भरोसा है या नहीं? हम भरोसा करें या ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला ये बताओ। मैंने सच बोला और तुम्हें भरोसा नहीं हुआ तो वो झूठ ही बनेगा ना। लेकिन अगर तुमने मेरे झूठ पर विश्वास किया तो वो सच बन जाएगा। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अपनी बकवास बंद करो। तुम जानते थे कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो। दिन में मुझसे मिलते थे और रात को ख्याति से। दिन में मुझसे प्यार करते थे और रात में इससे। तुम्हें पता था कि हम दोनों को तुम पसंद हो, इसलिए तुमने ये किया। तुमने हम दोनों के प्यार का फायदा उठाया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या? तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो और मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही। फिर मैंने चाहा कि तुम दोनों मुझे छोड़ दो। तुमने नहीं छोड़ा तो मैंने भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे प्यार में मुझे वो खुशी मिली जो मुझे आज तक कभी नहीं मिली थी, और उसे रोकने या छोड़ने की मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मैं भी बाकियों की तरह 2 आंख 2 कान 1 नाक वाला इंसान हूं। जानती हो, 30 साल के बाद मुझे प्यार का एहसास हुआ है। क्यों पता है तुम्हें? मैं देखना चाहता था कि यह कब तक चलेगा। तुम दोनों को खोना नहीं चाहता था। मैं अपने प्यार के बारे में बताना चाहता था, इसीलिए मैंने वो टीवी शो का नाटक किया। मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। जब भी मैं तुम दोनों को देखता था मेरा दिल धड़कता था। मैंने अपने दिल में तुम दोनों के लिए जगह बनाई। इस एक दिल के अंदर मैंने तुम दोनों के दिल को रखने की कोशिश की। I said I love you too। नहीं 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 नहीं, अब ये बिल्कुल मत बोलना, वरना मैं थप्पड़ मार दूंगी। हाँ, मारो 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 मुझे, बट I love you too। भले मुझे पसंद ना करो, बट I love you too। सच्चे दिल से प्यार करता हूं तुम्हें, जिसे कोई भी इस दुनिया में तोड़ ना पाए, उतना प्यार करता हूं तुम्हें। प्यार सिर्फ एक ही से हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता क्या? जब तुम दोनों ने मुझे एक ही वक्त प्रपोज किया तो मैं सही गलत का फैसला नहीं कर सका। तुम दोनों मेरा पहला प्यार थी जो एक ही टाइम पर आ गई। तुम दोनों ही मेरा पहला प्यार हो। मुझे ये जमीन पसंद है, आसमान पसंद है, प्यार पसंद है, कॉफी पसंद है, चाय पसंद है, शक्कर पसंद है। मुझे इडली पसंद है, डोसा पसंद है, रजनी पसंद है, कमल पसंद है, मोहनलाल पसंद है, ममूटी पसंद है। अगर कल को मेरे 2 बच्चे होते तो दोनों को बराबर प्यार करूंगा, वैसे ही जैसे तुम दोनों को करता हूं। आई लव यू टू, आई लव यू टू, लव यू टू। कोई इडली और डोसा पसंद कर सकता है, मोहनलाल या रजनी दोनों को पसंद कर सकता है, लेकिन हम लड़कियां हैं, इडली डोसा नहीं है। तुम्हें हम दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? बताओ मुझे। अब मुझे समझ में आ गया है। प्लीज यहां से चले जाओ तुम। गो। रैम्बो, क्या बात है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उनके पास बस थोड़ा ही टाइम बचा है। चलो गांव चलते हैं। सॉरी, ये मेरी गलती है। अब से ऐसी ही जिंदगी चलेगी। सब खत्म हो गया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये तो होना ही था। अगर मां के पास गया तो माइनस नहीं बचेगी। मां को ना देखना ही प्लस है। कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। बस इतना ही। सब पहले जैसा हो जाएगा। तैयार होना पड़ेगा। पुराने दिन वापस आ रहे हैं। माफ करना, मैं जानता था कि किसी ना किसी दिन उसका ये झूठ तो पकड़ा ही जाएगा। तुम दोनों ही वो एंजल्स हो जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। किसी ने कहा है कि लकी एंजल होती है, तो फिर 2 एंजल क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब है आप दोनों ही वो लकी एंजल हो। वो मानता है कि तुम दोनों के होने की वजह से उसकी माँ ठीक हुई है। उसे यकीन है कि तुम दोनों ने उसे छोड़ दिया तो उसकी माँ नहीं बचेगी। प्लीज़ एक लास्ट बार उसका साथ दे दो ताकि उसके दिमाग से ये सब निकल जाए। एक बात कहूँ, आप लोग अपने ब्रेकअप को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। बाद में अपना ब्रेकअप कंटिन्यू कर लेना, कोई बात नहीं। अगर कुछ शॉप्स पर पूछोगे तो चोकोबार मिल जाएगी। इसे लगता है कि ये बारिश रुक सकता है। चलो चेरापूंजी चलते हैं।
वहाँ की बारिश रोक के दिखाना तुम। बकवास बातें और बकवास कहानियाँ। अरे प्लीज मेरी बात सुनो, तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया था ना। अरे ये मेरी जिंदगी है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। चलो कहा ना। मुझे मेरी माँ के लिए डर लग रहा है। चलो प्लीज कहा प्लीज ना। रुक जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माँ लेकर मत जाओ, मुझे नहीं जाना। मेरी माँ को प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज उसकी जिंदगी का सवाल, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे नहीं जाना। प्लीज रामू, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी जाओ। प्लीज मेरी बात मान लो। क्या कर रहे हो तुम? उनका हमारे तुम्हारे प्यार से क्या लेना देना है? जाओ। वो और बीमार हो गई तो कुछ नहीं होगा, जाओ। माँ, 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 मेरी तरफ देखो माँ, प्लीज मुझे देखो माँ, 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 मेरी तरफ देखो माँ। जब भी ये उसके पास जाता है यही होता है। मैंने कहा था मुझे मेरी माँ के पास मत जाने दो, लेकिन तुम लोगों की अपनी जिद पर अड़ी रही। देखो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई ना, मार दिया ना मेरी माँ को। तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था मुझे। माँ, आई एम सॉरी माँ, उठ जाओ माँ, उठ जाओ माँ। माँ, ये तो चमत्कार हो गया, इसकी माँ जिंदा हो गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, 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 तुम ठीक हो गई माँ। तुम मेरे पास हो बेटा, मैं हमेशा ठीक ही रहूंगी। इसके आते ही सब कुछ बदल गया, देखा ना? कमाल हो गया। एक चाय देना। चाय चाहिए? उसमें नमक डाल देना, ठीक शक्कर है। जैसा ही लगेगा। ठीक है, 1 चम्मच डालूं कि थोड़ा कम? हाँ डाल दो। ठीक है। आपकी ये चप्पल मिलेगी? चप्पल किस लिए? ये लो बेटा। इसे पकड़िए। पूछिए अपनी माँ को दोबारा छोड़ोगे? अपनी माँ को दोबारा छोड़ोगे? अब मुझे मारिए। ये कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मुझे मारिए। नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। मारिए ना। अरे पागल है क्या? मारना। अपनी माँ को छोड़ के जाएगा। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। मारिए। हाँ। अपनी माँ को छोड़ेगा? और मारिए। अपनी माँ को छोड़ेगा? मारिए। छोड़ेगा? अब हम चलते हैं। माँ का ख्याल रखना। अब 1 मिनट में उन्हें बाय कह कर आती हूँ। मिनमिनी इसे पकड़ो। चलो, इसे माँ से बात करनी है। बैठ जाओ। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? ये रैम्बो के साथ आई है, इसका नाम कनमनी है। तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो, उससे शादी तो करोगी ना? दूसरों की बातों को मत सुनना, तुम्हें मेरी कसम है। तुम मेरी कसम खाओ, उससे शादी करके खुशी से अच्छी जिंदगी जियोगी ना? हाँ, उसका ध्यान रखना, याद रखना तुमने कसम खाई है। हाँ। अरे तुम कहाँ थे कनमनी? मैं इसकी माँ का आशीर्वाद लेने गई थी। चलो चलते हैं। चलो चलो। ए तू भी साथ जा। हाँ ठीक है। हाँ। मैं आपको बाय बोलने आई थी। तुम रैम्बो के साथ आई हो? हाँ, यही है वो। तुम उससे प्यार करती हो ना? लोग चाहे कुछ भी कहें, पर तुम उससे शादी करना। कसम खाओ, मेरे सर की कसम खाओ कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगी। हाँ हाँ, हाँ रखोगी ना? हाँ, जाओ जाओ। तुम रैम्बो के साथ आए हो ना? मेरे बेटे। हाँ माँ, मैं रैम्बो के साथ काम करता हूँ।
ऐसा हाँ, क्या? माँ। तुम्हें पहले नहीं देखा? अब देख लिया ना माँ, भूलना मत। हाँ, मैं ठीक चलता हूँ, है। दोबारा चलो नहीं फिर। आऊंगा। मुझे भी उनका आशीर्वाद मिल गया। भार्गव, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम शादी कर लो। भले ही तुम ऐसा ना चाहते हो, पर एटलीस्ट अपनी माँ के लिए ही कर लो। क्योंकि हम कहना चाहते थे कि सॉरी, मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ। हम दोनों के लिए बोल सकती हूँ। सब खत्म हो गया है रैम्बो। मे भी तुम्हें हमसे कोई बेटर लड़की मिल जाएगी। मे भी तुम जल्दी ही शादी कर लोगे। मे भी। चलो भार्गव, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद और गुड बाय। चलते हैं। एक सेकंड रुको 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 रुको। तुम दोनों को जाते हुए देख नहीं सकता, इसीलिए पहले मुझे घूम जाने दो। जरूरत पड़े तो कॉल करना। इन सब की वजह से हम दुश्मन नहीं बन गए। तुम दोनों ने मुझे जिंदगी में बहुत जरूरी चीज सिखाई है। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, फ्रेंड्स फॉरएवर। मैं जानता हूं तुम मेरे घूमने पर नहीं जाओगी, लेकिन प्लीज तुम्हें इस बार जाना ही होगा। दूसरी लड़की के बारे में भूल जाओ। मेरी बात परिवार सुनिए। हो हमारा। फोन कर करके परेशान करना बंद कीजिए। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा रैम्बो या आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सब खत्म हो गया। फोन रखिए अब।
रैम्बो की माँ की एज कितनी है तुम्हें पता है? 80-85। क्या हुआ? नहीं। तुम्हारे ग्रीन सिग्नल देने से मेरा परिवार भी ग्रीन हो जाएगा। बस हाँ बोल दो। बहन, तुम्हारी शादी के फैसले से ही हम लोगों का घर बसेगा बहन। प्लीज हाँ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, प्लीज मान जाओ, मान जाओ। हम सब पे दया करो बहन। प्लीज मान जाओ, बहुत कृपा होगी। तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री, उनकी ये हालत और तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा, इन सब की वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। मे बी तुमने जो कुछ भी किया वो सब गलत था, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है और सिंसियर भी है। सो तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे सभी भाइयों के लिए और तुम्हारे लिए तुमसे शादी करने को तैयार हूं। ये क्या है? मैंने इतना कुछ कह दिया और फिर भी तुम्हारी आंखों में एक भी खुशी का आंसू नहीं दिख रहा। अंदर आंसुओं की नदी बह रही है। अरे एक तो पहले थी ही, दूसरी भी आ गई। अब क्या होगा दीदी? तुम चुप रहो। तुम 10:30 की बस से आई हो? मैं 8:30 की बस से आई। एक्सक्यूज मी, अभी मेरी माँ अंदर सो रही है, बाहर जाकर बात कर सकते हैं प्लीज? मेरी माँ की आखिरी इच्छा मेरी शादी देखने की है, और मैं अगर कभी शादी करूंगा तो वो तुम दोनों से ही करूंगा। तुम्हारा क्या कहना है? शादी करूंगा तो तुम दोनों से ही, वरना शादी ही नहीं करूंगा। अरे यार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? चलो अपनी बात वापस लो। आई लव यू टू, आई मैरी यू टू। ठीक है, गलत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों को जाने से नहीं रोका था। मेरे परिवार वालों ने मेरे पीठ पीछे तुमसे बात की, कसम से इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मेरी बात मानो। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, सॉरी बोल रहा हूँ ना। मेरी माँ की आखिरी इच्छा है मेरी शादी देखने की। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे परिवार में जो श्राप है वो टूट जाएगा और मेरी बुआ और चाची की शादी हो जाएगी। काफी टाइम से अपने स्टेटस को सिंगल से मैरिड करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने पूछा था। ये मेरा फैसला नहीं है, चाहो तो छोड़कर जा सकती हो। शायद घर में मेरी याद आई होगी, इसीलिए मुझे यहाँ देखने चली आई। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों मुझसे अभी भी बहुत प्यार करती हो, है कि नहीं? प्यार करती हो ना? सच में बोल दो ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ तुम्हारी माँ से किए हुए वादे की वजह से आई हूँ, समझे? हाँ, उन्होंने तुमसे वादा लिया था? उन्होंने तो मुझसे भी उस दिन वादा लिया था। ओह, देख लिया ना, हमारे सबके वादों के लिए तुम दोनों के पास एक ही चॉइस है। मुझे मारोगे नहीं तो बताऊंगा। अब बोलो भी जल्दी। मेरे लिए ना सही, पर मेरी माँ और मेरे परिवार के लिए मुझसे शादी कर लो। मुझे ये शादी करने से दो चीज मिलेगी। पहली, एक वेडिंग फोटो जिसमें हम तीनों होंगे। अगर मैं उसे अपनी माँ के सामने फ्रेम करके टांग दूंगा तो वो हमेशा खुश रहेगी। और दूसरा, मेरी प्यारी बुआ और मेरे चाचा की शादी हो जाएगी, वो सेटल हो जाएंगे। मेरे परिवार के खिलाफ सारी बातें बंद हो जाएंगी। हम तीनों मुंबई चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पहले की तरह वहां रहेंगे। जब भी मुझे छोड़कर जाना हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तब तक ना मैं तुम दोनों के पास रहूंगा और ना ही तुम्हें टच करूंगा। समझ रही हो ना? ये सब कुछ आगे सोचते रहेंगे। तुम्हें याद है ना जब एक बार कार में बैठे थे, बारिश की वजह से कार रुक गई थी, तुम ड्राइविंग कर रही थी, हम दोनों ने कार को धक्का दिया था। सोचो अगर सिर्फ हम दोनों होते तो। याद करो एक बार हमसे अलमारी हिल नहीं रही थी। सोचो अगर हम। अब बस करो,
चुप हो जाओ, बस बहुत हुआ। शादी की तैयारियां शुरू करो, जाओ। चाहे जो भी हो, मैं जरूर आऊंगी। ख्याति, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा मैं पिछले 1 घंटे से क्या कहे जा रहा हूँ? एक्चुअली पिछले 1 साल से मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। अगर मैं शादी करूंगा तो तुम दोनों में से किसी एक को छोड़कर दूसरे से शादी नहीं कर सकता, भले ही तुम्हारे पास अलग आईडी कार्ड, अलग पासपोर्ट्स क्यों ना हो। कनमनी और ख्याति मेरे लिए एक है। मैं कनमनी को छोड़कर ख्याति और ख्याति को छोड़कर कनमनी से शादी नहीं कर सकता। प्लीज मेरी बात समझो, मुझे फोर्स मत करो ख्याति। ठीक है, शादी की तैयारी शुरू करो, मैं आ जाऊंगी। हाँ, तुम तैयार हो? अगर तुम इसके लिए तैयार हो सकती हो तो फिर मैं इसके लिए तैयार क्यों नहीं हो सकती? रैम्बो, शादी की तैयारी शुरू करो। अरे वाह, तुम दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे सब लोग बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। रैम्बो, रैम्बो, रैम्बो। ये ना हमें हमेशा कुछ ना कुछ बोल के कंफ्यूज कर देता है। I love you too. आप सब प्लीज ध्यान दीजिए, हमारी शादी का इस्तेमाल अपने परिवार के श्राप तोड़ने के लिए कीजिए। लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपके लवर्स भी अभी तक सिंगल ही बैठे हैं? अभी भी उनके बारे में कुछ सोचते हैं। इट्स ट्रू लव। मेरे अलावा सबके चांसेस हैं। मुझे देखो और बोलो, क्या मेरे लिए कोई चांस है? प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों बोल रही है कि आपका कोई चांस नहीं है? मैंने अभी प्रेज द लॉर्ड बोला है। प्लीज छोड़ो, जाने दो। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारे दिए गए एड्रेस पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं, या फिर तुम लोग झूठ बोल रहे हो? तुम जो एड्रेस बता रहे हो वो गलत तो नहीं है? अरे मैं अपनी कसम खा के बोलता हूँ भाई। ओहो, लगता है कि तुम लोग ठंडे पड़ गए हो। हम उन्हें किसी भी तरह से लेकर आएंगे। चलो चलो चलो। चलो भाई, चलो। अब इन लोगों को भी अच्छी दुल्हन चाहिए। हाँ ठीक है, अब चलो निकलो यहाँ से, जाओ। क्या तुम तभी शादी करोगी जब हम इनकी लवर को ले आएंगे? ख्याति ने पहले ही बता दिया है। हाँ, क्या ख्याति ने उसके लवर को यहाँ लाने के बारे में बताया था तुम लोगों को? तो फिर मैं कैसे बता सकती हूँ? अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस चर्च में जाना है और इमानुएल के बारे में पूछना है और उससे पर्सनली मिलना है, समझे? हमारे परिवार का वंश, रैम्बो और मेरे भाई सभी एक ही दिन साथ में कल सुबह के वक्त इसी समय पर शादी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब वहाँ जरूर आए और आशीर्वाद दें। बेटा, उस खानदान में हम अपनी बेटी बिल्कुल नहीं दे सकते। अरे तुम्हारे परिवार में शादी करने के लिए कोई इससे बेहतर भी है क्या? माँ जी, पानी भरना बंद करो और पहले ये सुनो। आप लोग प्लीज ज्यादा मत सोचिए, मैं भी उस परिवार में शादी करने वाली हूँ। आप मेरा भरोसा कर लीजिए और इनसे शादी कर लीजिए। अरे वनजा, तुम्हारी लवर ने ना बहुत सी मुश्किलों को झेला है, अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही बचा के रखी है। क्या तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि वो 46 साल का है? जब शादी की बात होती है ना तो एज मैटर नहीं करता, लव मैटर करता है। अरे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आओ। वो घर खाली है। हाँ? वो लोग दूसरी गली में शिफ्ट हो गए, उधर चलकर उनसे बात करनी पड़ेगी। चलो। कांग्रेट्स भाई। कांग्रेट्स। ओह थैंक्स सर। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस बारे में किसी को नहीं पता। आपको कोई आइडिया नहीं है? पहले कनमनी के साथ फेरे लूंगा तो ख्याति दुखी होगी, पहले ख्याति के साथ फेरे लूंगा तो कनमनी दुखी होगी। अब मैं दोनों के साथ एक साथ फेरे कैसे लूं उसी के बारे में सोच रहा हूं सर। आपने शराब पी है? हाँ, आते वक्त। क्या हमारी रानी तैयार है? क्या हो रहा है बाहर बेटा? शादी माँ। क्या कह रहे हो तुम? हमारे परिवार में शादी? किसकी शादी है? आपके बेटे और परिवार के बाकी लोगों की। हमारे परिवार में सबकी शादी आज ही है क्या? जैसा कि आपने कहा था, When it rains, it pours। मैंने कब कहा? हाँ? कल ही तो कहा था, भूल कैसे गई?
पापा चिकन चाहिए। ठीक है, रुक जा। भाई चिकन पीस दे दो भाई, बेचारा बच्चा मांग रहा है, दुआ ही मिलेगी तुम्हें। हमारे पूरे गांव के सामने तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे वहाँ 2 लड़कियाँ क्यों दिख रही है? लेफ्ट वाली है या राइट वाली? दोनों माँ, दोनों। कोई और कलर नहीं मिला क्या? अच्छा, तो तुमने क्यों पहना है? नमस्ते। कैसी हो बेटी? खुश रहो, खुश रहो। चलो, क्या बात है। नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, नजर न लग जाए, बहुत सुंदर लग रही है। और तुम भी। आप सभी को हमारा नमस्कार। पूरे गांव ने कहा था कि हमारे परिवार में किसी की शादी नहीं होगी। इस श्राप को तोड़कर आज मेरे भाई की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे सभी छोटे भाइयों की आज ही शादी होगी। मेरी रानी, मेरी राजकुमारी। अरे तुम्हारा दिल चुराने वाला ये है। लेकिन इनामुल, तुम तो कल फादर बनने वाले हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले इसके बच्चे का फादर बन जाओ, फिर वो भी बन जाऊंगा। आप तो बस बधाई दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका सबको इंतजार था, रैम्बो वेड्स कनमनी एंड ख्याति बेगम। वो तीनों अभी तक आए नहीं। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सब एक पागलपन जैसा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारे लिए ऐसा कुछ भी करोगी कनमनी। शंभू, मेरी बात सुनो। मैं भी तैयार होने का नाटक करके जाऊंगी और फिर वापस नहीं आऊंगी। आई लव यू टू तक ठीक है, पर आई मैरी यू टू के लिए हमें बहुत पास्ट में जाना होगा या तो बहुत आगे फ्यूचर में। ये ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ ये कहने पर तुम अपनी बात फिर से रिपीट करोगे, इसलिए मैं ये मंडप छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। उनसे कहना मैं चली गई। ख्याति के साथ शादी करके तुम एक खुशहाल जिंदगी जियो, यही सही होगा। देखो, तुम दोनों ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे इतना करने दो प्लीज। अब मैं जा रही हूँ। अगर तुम मुझे जाते हुए नहीं देख सकते तो घूम जाओ। धन्यवाद और गुड बाय।
बाय। पर मैंने सोचा भी नहीं कि तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तुम्हारा फोन कहाँ है? चेक करो। हाय रैम्बो। खुश रहना एक चीज है और सच में खुश होना अलग। मैं बहुत खुश थी जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी। मे बी इसलिए हम यहां तक पहुंच पाए। मैं बहुत खुश थी, बट मे बी ऐसा और आगे नहीं चल सकता। मे बी। और क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं चल सकता, इसलिए मैं सही टाइम पर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ रैम्बो। अब तुम्हें अपनी ये जिद छोड़ देनी चाहिए। अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। कनमनी से शादी करो और सबको खुश करो। भले ही हम दोनों क्यूट और यंग जोड़ी लगते हैं, लेकिन कनमनी तुम्हारे लिए ज्यादा सही होगी। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तुम, भार्गव, मिनमिनी, मुझे लगा तुम सबको परिवार की तरह रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तुम दोनों से पहले भी कहा था, मैं कभी तुम दोनों के साथ उस तरह का रिश्ता नहीं चाहता था। मैं बस एक बेंच पर बैठकर बातें करना चाहता था, बस तुम दोनों को देखना चाहता था। मेरे लिए ख्याति और कनमनी बिल्कुल एक जैसे। अरे बाप रे, बस हाँ? बस करो प्लीज। ठीक है, मैं खुद को रिपीट नहीं करूंगा। तुम दोनों एक ही टाइम में मेरी जिंदगी में आई, एक ही टाइम पर मुझे प्रपोज किया और एक जैसा ही प्यार किया, पागलों की तरह। हालांकि एक वक्त पर तुम दोनों ने मुझे छोड़ा भी और एक ही वक्त तुम दोनों मुझसे मिलने भी आई। बस इतना ही चाहिए था। वो प्यार भरे पल जो तुम्हारे साथ बिताए, वही पल मुझे चाहिए ताकि बाकी की जिंदगी में खुशियों के साथ बिताऊं। मैं खुश हूं। हम भी ये सारी बातें याद रखेंगे। अपनी माँ का ध्यान रखना। वो खुश है क्योंकि तुम उनके साथ हो। उन्हें हमेशा खुश रखना। मैंने अपने लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। तुम भी अपनी माँ की बताई हुई लड़की से शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना। मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, मैं भी फिलहाल किसी को डेट कर रही हूँ। जल्दी उससे शादी भी कर लूंगी। शादी में जरूर आना। हाँ ख्याति, अपनी आंखें खोलोगी? तुम भी जरूर आना। जरूर आऊंगी। आना ही पड़ेगा। पक्का आऊंगी। अब चलें? ओके, सी यू सून। सी यू। मत जाओ, आई मिस यू टू। जा रही हो क्या? हाँ सर, जा रहे हैं। खाना खाया? बैठो। सॉरी रैम्बो, मुझे तुमसे जलन होती थी। शायद मेरे जलन की वजह से ही तुम अकेले हो गए हो। अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें इस तरह से तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं खुश हूं सर। ए, झूठ मत बोलो। तुम उनके जाने के बाद भला खुश कैसे रह सकते हो? जिंदगी का हर एक पल वरदान है सर। हर एक इवेंट चमत्कार है। सब कुछ प्लस है सर, साथ ही माइनस भी एक दिन प्लस बन जाता है। मैं कोई नहीं हूं सर। आपने मेरे लिए दो खूबसूरत लड़कियों को आपस में लड़ते हुए देखा है। क्या ये चमत्कार नहीं है? मेरे लिए इतना काफी है।
और हाँ, एक बात और, ये हवा हमारी खुशियाँ, दुख, कामयाबी, नाकामयाबी, रोमांटिक रिश्ते, जो कि वो भी हवा के झोंके की तरह जो आते हैं और हमें छूकर चले जाते हैं। हमें इन पलों को जीना चाहिए। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो जिंदगी से खुशियां गायब हो जाएंगी। मेरे लिए इतना ही काफी है सर, बस इतना ही। सुनो रैम्बो, वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, तो तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे वो लड़की नहीं चाहिए। क्यों? क्या दिक्कत है उसमें? फोटो दिखाओ उसकी। ये है उसकी फोटो। अरे, ये तो कतरीना कैफ की फोटो है। यही है वो। मीना कैफ और कतरीना कैफ दोनों डॉट्स को मिलाई है। क्या बात कर रहा है? हाँ सर। कतरीना कैफ? सर, मेरा दिल कनमनी और ख्याति के लिए धड़कता है। मैं कतरीना से कैसे शादी करूं? और ये देखिए, मुझे नॉन स्टॉप मैसेज कर रही है। अब बताइए उसे क्या बोलूं? तंग आ गया हूं मैं। अरे, तुझे समझ में नहीं आ रहा? तू सबसे लकी इंसान है, खुशकिस्मत है तू। तू हमेशा यही कहता रहता था ना कि तू अनलकी है, अनलकी है। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। नेगेटिविटी की अब कोई भी बातें तू मुझसे मत करना, समझ गया क्या? ये सब तेरे मन का वहम है, बकवास करता है तू। सॉरी।